स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th। उसका आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। उसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम जो बेसिक जो डेफिनेशन है पहले वर्क की वो पढ़ेंगे, और उसके बाद उस पर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वर्क के किस वजह से वर्क जो है वो ज़्यादा होगा, किस वजह से जो है वो कम होगा, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ये वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, और लास्ट में हम जो है इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे और इसके यूनिट की जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्क है उसकी डेफिनेशन क्या है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि वर्क उस वक्त होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो जो बॉडी जो होगी वो उसी डायरेक्शन में जो है मूव करे जिस डायरेक्शन में हम बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हम बॉलर जब बॉल करवाता है तो बैट्समैन आगे जो बॉल को खेलता है, तो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो अब देखिए कि ये डेफिनेशन थी वर्क की। उसके बाद इसका फार्मूला है कि वर्क जो है वो उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे वो आ जाएगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये आप हाई क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से दो क्वांटिटीज़ का वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो स्केलर आती है या वेक्टर आती है। ये आप हाई क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे कि जो वर्क है उसका फार्मूला है जी F मल्टीप्लाई बाय S, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कौन कौन से जो फैक्टर्स जो हैं वो वर्क पे डिपेंड करते हैं। वर्क डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नंबर 1 जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्क जो है वो फोर्स पे, कि बॉडी के ऊपर हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी उसके ऊपर फोर्स हम लगा देते हैं, यानी कि 2 गुना फोर्स उस पर लगा देते हैं, यानी कि जो फोर्स हमारे पास पहले थी हम उसको डबल करवा देते हैं, 2F कर देते हैं। तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा जी F की जगह हम 2F पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय S, तो वर्क भी हमारे पास जो है वो 2 गुना हो जाएगा। इट मीन्स कि जो फोर्स को ज़्यादा करने की वजह से वर्क की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, कि जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतना ही वर्क जो है वो ज़्यादा होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। और थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड फैक्टर जो है वो जी एंगल बिटवीन देम, कि सम टाइम हम फोर्स लगा रहे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो किसी खास एंगल पे जाके जो है वो उसके ऊपर जो है एक्ट करती है, और जो बॉडी जो है वो वर्क करती है। तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उस पर भी जो वर्क की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, और इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो हमने ड्राइव करना है कि वर्क का जो फार्मूला है वो FS इक्वल कैसे आता है, और उसके हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए कि हमारे पास एक लॉन मूवर है, यानी कि घास काटने वाली मशीन है। तो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इतना इतना जो है वो पैच है ज़मीन का कि हमने इसकी घास काटनी है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है जी S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे S है। तो ये लॉन मूवर है, यहाँ से इसको एक आदमी जब पकड़ के खींच रहा है और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो है जी थीटा। आप देखिए कि हम जो फोर्स जो है वो लगा रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर अलॉन्ग हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे। इट मीन्स कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो वर्क नहीं होगा, और हमारे पास जो नेट कंपोनेंट आ जाएगा वो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बाद में जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है, तो बाद में हम जो इस मशीन है जो लॉन मोवर है उसको हम यहाँ तक लेके गए हैं, तो इसने यहाँ से लेके इस हिस्से से लेके यहाँ तक इसने जो है वो घास काट दी। इट मीन्स कि इसने वर्क किया है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है, तो ये जो है इसने इतना काम किया है। तो अगर हम देखें कि वर्क का फार्मूला हमारे पास है जी FS, तो यहाँ पे हमने पहले बात कर ली है कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि Y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वो कंपोनेंट हमारे पास जो निगलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ कंपोनेंट हमारे पास बचेगा X कंपोनेंट बचेगा। तो ये हमने जो है वो देखा कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया W इज इक्वल टू FX मल्टीप्लाई बाय S। तो अब हमें ये पता है कि जो FX है वो इक्वल होता है जी F cos थीटा के इक्वल होता है, और FY होता है जी F sin थीटा। तो यहाँ पे हम FX की वैल्यू जो पुट कर देंगे वो आ जाएगी जी F cos थीटा और S एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क का फार्मूला आ जाएगा जी W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो नेट रिजल्ट आ जाएगा वर्क का जो है वो फार्मूला। अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करें कि जैसे ये FX है वो आ जाता है F cos थीटा,
और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि किस तरह से हम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे यूनिट की कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या है। अगर हम इसका फार्मूला देखें कि वर्क का जो फार्मूला वो है जी W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। हमें ये पता है कि जो फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये हमारे पास वर्क का यूनिट आ जाएगा जी न्यूटन मीटर आ जाएगा और वो इक्वल होता है जी जूल के। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो अब हम जो है 1 जूल की डेफिनेशन कर लेते हैं। The amount of work is 1 joule when the force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। के वर्क की जो मिकदार होगी वो 1 जूल तब होगी जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएं 1 न्यूटन की और बॉडी जो होगी वो 1 मीटर जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही कवर करे, तो तब जो होगा वर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी जी 1 जूल होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, जैसे हमें ये फार्मूले में नजर आ रहा है कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर हम बॉडी पे लगाएं तो बॉडी जो होगी वो 1 मीटर का डिस्टेंस जब कवर करे तो उस वक्त जो वर्क की जो मिकदार होगी वो 1 जूल होगी। अगर हम इसके बिगर यूनिट्स की बात करें तो बिगर यूनिट्स में आ जाएगा कि 1 किलो जूल आ जाएगा, मेगा जूल आ जाएगा। वो हमें पता है कि किलो होता है 10 की पावर 3 के इक्वल और मेगा हमें पता है 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात किया कि वर्क और उसके ऊपर कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और इसके यूनिट की हमने बात किया और लास्ट में हमने जो है वो बताया कि वर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको हमने रिजॉल्व किया और वो फार्मूला ड्राइव किया। थैंक यू।